डॉन 3 मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ जो नॉन कॉपरेशन का ऐलान किया गया था वो एफडब्ल्यूआईसी ने आज वापस ले लिया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इफ्तिदा के प्रेसिडेंट अशोक पंडित साहब हैं जो कि एफडब्ल्यूआईसी के एडवाइज़र भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अशोक जी। सबसे पहले तो मैं सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आपने नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया, बाकी जितने भी एसोसिएशन थे उन्होंने आपको लेटर लिखा, अब मुद्दा फरहान अख्तर के लिए वहीं का वहीं है, क्योंकि बात करने की कोशिश उन्होंने पहले भी की होगी रणवीर सिंह से या और एसोसिएशन से, अब फिर मुद्दा कैसे सॉल्व होगा ये? देखो प्रशांत, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ और मेरे सारे काम ऐसे अच्छे हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। बस हम लोग की नीयत अच्छी है फेडरेशन की और डायरेक्ट एबडा की भी। हमने कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि हमने जो शुरुआत ये सोच के नहीं कि इसका सोल्यूशन कल आएगा परसों आएगा। हम वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज गिल्ड ने और इम्पा ने जैसी बॉडीज़ ने आके बाहर अपना अपना मत रखा और उन्होंने कंडेम किया इस पूरे इंसिडेंट को। तो हमारी होप बढ़ गई है। हमें लग रहा है अभी कि जब इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं इसके केस में तो सोल्यूशन निकलेगा 100%, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू लिव इन द इंडस्ट्री। बाकी प्रोड्यूसर बॉडीज़ भी आएगी, मुझे पता है, टाइम लगेगा लेकिन आएंगे, सब आएंगे। बिकॉज एवरीबडी, ये किस्सा जो है प्रशांत ये सबके लिए है, खाली हमारे लिए नहीं है, फेडरेशन के लिए नहीं है। प्रोड्यूसर्स का पैसा लगता है, प्रोड्यूसर्स की सेफ्टी होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं प्रशांत कि ये खाली एक्टर की स्टोरी नहीं है, कल को डायरेक्टर छोड़ के जा सकता है, कल को प्रोड्यूसर आपको लास्ट मोमेंट में निकाल सकता है, कल को कैमरामैन छोड़ के जा सकता है। यूनिट पहुंच गई है वहाँ पे और आप पता है कैमरामैन बोलता है मेरे को नहीं, मुझे नहीं काम करना है, लास्ट मोमेंट क्या होगा। एक ऐसा हुआ था अभी किस्सा रिसेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट निकल चुकी बैंगलोर, ये वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम थी, मेरे एसोसिएशन के लोग थे, असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम 5 असिस्टेंट्स थे जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे थे और उसकी वेब सीरीज की कुछ 60-70% शूटिंग हो चुकी थी। दे आर इन द प्रोजेक्ट। पूरी यूनिट बैंगलोर निकल सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, 3 बजे ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर को मैसेज करते हैं कि हम लोग कल नहीं जा रहे हैं, वी आर वॉकिंग आउट। अरे प्रोड्यूसर परेशान हो गया और वो सुनील बोरा था प्रोड्यूसर उसका, बोलता है हम लोग गैस पे आ गए। टाटा का जो शो अभी रिलीज वेब सीरीज आई, उस वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। लोकेशन फिक्स हो गए हैं, यूनिट जा चुकी है, फ्लाइट जा चुकी है, इनकी फ्लाइट की टिकट है 6 बजे की फ्लाइट, अब 3 बजे वॉकआउट कर रहे हो। तो कुछ तो कहीं तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए यार, मर जाएगा प्रोड्यूसर यार, और आपकी शूटिंग नहीं होगी। डायरेक्टर जो चीज़ें अपने असिस्टेंट के भरोसे पे रहता है। सो ये जो डिस्ट्रस्ट हुआ है ना, ये डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करना प्रशांत बहुत ज़रूरी था। तो हमको लगता है कि अभी 2 प्रोड्यूसर बॉडीज आ गई हैं, प्रेशर होगा। सारे जो कमेटी मेंबर्स नहीं हैं लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, कोशिश की हुई है। आमिर ने कोशिश की है, सलमान ने कोशिश की है, सिद्धार्थ रॉय कपूर है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। हमने इसको ट्रैक पे लाया और हमने फेडरेशन ने कहा कि भैया आप अकेले क्यों लड़ेंगे, आपकी लड़ाई नहीं, लड़ाई हमारी भी है। तो फेडरेशन जो है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग चुप कैसे रह सकते, हम खामोश कैसे रह सकते। तो वी आर एग्रेसिव पीपल बॉस। हम जो है वो डिस्कशन चलेगा, देखेगा, कोशिश करेंगे, सब होगा, बट देयर हैज टू बी सम एंड टू इट। तो उसी चक्कर में फिर हमको जब लेटर्स आई तो हमने कहा कि रिस्पेक्ट करना जरूरी है बहुत। अगर प्रोड्यूसर बॉडीज आ रही हैं तो हमने लिखा इनको वापस कि भैया हम करते हैं, आइए आप बैठे। तो एक कदम और आगे बढ़े हम लोग। उन्होंने सिर्फ आपसे वापस लेने के लिए नॉन कॉपरेशन वापस नहीं लिया, कहा आपने एक वर्ड यूज़ किया कि उन्होंने कहा कि कंडेम करने के लिए उन्होंने बोला जितनी भी एसोसिएशंस हैं, तो उन्होंने क्या कंडेम किया, और या उन्होंने आपको ये भी वो दिलाया है, ट्रस्ट दिलाया है कि वो इस मामले पे बैठेंगे, रणवीर सिंह को साथ मिलेंगे, क्या उनका कहना है? उनका कहना बहुत सिंपल है कि ये बात गलत हुई है, आप नॉन कॉपरेशन हटा दीजिए, वील गेट इन्वॉल्व एंड विल सी टू इट दैट ये इशू सॉल्व हो जाए। बस सिंपल है, गलत है, इसमें ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज सबकी करियर सबका इंपॉर्टेंट है, सबके फंड्स इंपॉर्टेंट है। एक रहेगा उसके साथ दूसरा भी रहेगा, दूसरा रहेगा तीसरा भी रहेगा, ये इंटरकनेक्टेड है प्रशांत। तो एक आदमी अगर तकलीफ है तो बाकी 25 भी आ जाएंगे तकलीफ में। आप कैमरामैन या राइटर या डायरेक्टर निकल जाए तो पूरी बैठ जाएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर, खाली एक्टर की बात नहीं है। ये तो यहाँ रणवीर है, इस टाइम एक्टर की बात कर रहे हैं, ये कल को कोई भी कर सकता है। आपका आर्ट डायरेक्टर कर सकता है, सेट नहीं लगा हूँ मैं लास्ट मोमेंट में, क्या होगा, यूनिट पहुंच चुकी है वहाँ पे। सो डिपार्टमेंट जो हमारे क्राफ्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। डांसर्स नहीं पहुंचेंगे मजबूत, क्या होगा यार, मतलब आप। एक हम यही सजेस्ट करने वाले हैं अभी, मैं बताऊं आपको कि सारे बॉडीज को बैठ के, सारे लोगों को बैठ के एक एसओपी तैयार करना पड़ेगा। जैसे साउथ में वो एसओपी जो है सबको फॉलो करना पड़ेगा। आपको नहीं करनी है, आप पहले मना कर दो,
कल को इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट माई कमिटमेंट। जो इंडस्ट्री में था है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं था, बट अगर ऐसा कुछ किस्सा हो जाता है प्रशांत, तो लोग डर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि यार आगे कल नहीं है। ये तो एक्सेल झेल सकता है, झेला उसने। दूसरा कोई होता तो घर भी किया होता, सुसाइड कर लिया था उसने यार। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, FWIC आपको लगता है कि ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपने की थी नॉन कोऑपरेशन की, वो थोड़ी जल्दीबाजी हो गई क्योंकि जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे सिंटा है, इम्पा है या प्रेसिडेंट्स गिल्ड है, ये सॉरी प्रोड्यूसर्स गिल्ड है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को से बात नहीं की गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जल्दी नहीं होता इसमें रिएक्शन। वी बिलीव इन एक्शन। हम डिस्कशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, डिस्कशन हो चुका था हमारा, हमने अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया जो फेडरेशन के बाईलॉज में है। कंप्लेंट किया किसी ने, हमने कंप्लेंट सुनी उनकी, हमने सामने वाले को बुला लिया, सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया। सामने वाला बोलता है आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपका इलाका ही नहीं है, ये आपके अंदर आपके फ्रेम में आता ही नहीं है। तो जब सामने वाला हमें कुछ समझता ही नहीं है और बोलता है कि हमारी स्टैंडिंग ही नहीं है कुछ, तो फिर हमको भी एक्शन लेना था ना। तो पूरी बॉडी ने कहा कि भैया आप अगर आपकी स्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। अच्छा, इसमें कोई ईगो नहीं है प्रशांत, कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें लगा कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड वी टुक दिस स्टैंड, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। यू नो, इट्स नॉट दैट कि हम कुछ ऐसे ही उठते बैठते हैं। पूरी जो टेक्निकल इंडस्ट्री है वो वी आर पार्ट ऑफ इट। एक आखिरी चीज़ पूछूंगा, आजकल हर एक का नैरेटिव अलग होता है, एक सोशल मीडिया का नैरेटिव होता है, एक जो आम आदमी है उसका नैरेटिव होता है। अभी कल जो है रणवीर सिंह ने जो अपना लीगल नोटिस आपको भेजा है, अब एक नया नैरेटिव खड़ा हो सकता है कि शायद लीगल नोटिस से डर के FWIC ने अपना नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया, या कोई कुछ और बोल सकता है। पहली बात तो ये पूछूंगा कि लीगल नोटिस में क्या बोला गया है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, लोग क्या बोलते हैं उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हमारे इंटेंशन बहुत क्लियर है कि इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। आपको लगता है हम डर गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है लगने दीजिए, हमें कोई इसका ये नहीं है, क्योंकि ये वॉर नहीं है, दिस नॉट अ वॉर, दिस एन इशू। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे का सोल्यूशन निकलना चाहिए। हम बहुत क्लियर है इस मामले को लेकर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुशी मिलती है ये बोलने के लिए हम डर गए, आप कुछ हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बच कर ये चीज़ हम वी डोंट, इट डजंट मैटर टू अस। तो हमारे लिए बहुत ही मुद्दा सीरियस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इंडस्ट्री के लिए, तो हम उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आपको लगेगा, आपको लग रहा है कि चलो यार डर गए तो चलो ठीक है, खुश हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डर गए चलो ठीक, क्या होगा उससे। हमारे लिए ये इशू नहीं है, हमारे लिए इशू बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दैट्स सिंपल एज दैट। लीगल नोटिस में क्या बोला? लेकिन जो एक्चुअली लॉयर उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो बेसिकली है कि आप अपना नॉन कॉपरेशन हटा दीजिए, ये लीगल नहीं है, दिस इज नॉट इन लॉ समथिंग लाइक। पूरा डिटेल लिखा है उन्होंने कि भैया ये, मैं भी ऊपर से पढ़ा मैंने, तो मेरे लॉ लीगल जो है उसका रिस्पॉन्ड कर देंगे। और आज हमने हटाई दिया तो थिंग्स हैव बिकम मोर सिंपलर नाउ। एक और चीज़ जाते जाते पूछूंगा, राम गोपाल वर्मा के ट्वीट से आप काफ़ी हर्ट नजर आए, तो क्या बोलना चाहेंगे उस पर? देखिए, रामू की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा गुरु है वो एज फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न, और हमने सीखा है उससे बहुत ज़्यादा, और उससे बड़ा उसके जॉनर का डायरेक्टर नहीं है कोई, सब है। तो अपना आदमी जब बदतमीजी करता है आपको बुरा लगता है। एक आदमी जिसके 1.25 करोड़ रुपए बैलेंस हैं 2017 से, और इसलिए हमने चिट्ठी पढ़ी, कल को ये नहीं लोग बोले कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, बदला ले रहे हैं आपसे। और 2019 में आपने चिट्ठी लिखी है, 2019 में 2026 है, आपने टेक्नीशियंस के पैसे नहीं दिए, आपने वर्कर्स के पैसे नहीं दिए, और आप बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, आपने आज तक नहीं दिया है। तो आपको हक ही नहीं किसी के बारे में बात करने का, यू हैव नो राइट टू अब्यूज फेडरेशन। और आप क्या क्या लिखते हो यार, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो तो आप किसी के बारे में कुछ भी लिखोगे। यू हैव अ राइट टू पहले अपने घर को ठीक करो ना। आप मतलब उस लेवल पे जाओगे, इसको बैन करो। तू कौन होता बोलने वाला बैन करने के लिए? पहले अपनी हरकतें सही करना। तो पहले अपने आप को ठीक कर, तो पहले पैसे दे लोगों के, गरीबों के जो तेरे पैसे नहीं दिए, फिर लेक्चर दे, फिर हम सुन भी लेंगे तेरे लेक्चर को। यू हैव 1.25 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, एंड मैं आपके द्वारा बोल रहा हूँ उसको कि हमें पैसे निकलवाएंगे। ही कैनॉट गेट अवे विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन टॉक। लैंग्वेज जो उसने इस्तेमाल की है कि ये आउटडेटेड है, अरे आउटडेटेड तू हो गया, हम नहीं आउटडेटेड हुए यार। आउटडेटेड अगर नहीं हुआ होता तो लोगों के पैसे दे देता, यू नो। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल स्पेशली फ्रॉम द फ्रेटर्निटी टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे आर रिएक्टिंग टू अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू।